हेमा मालिनी तो अपने ही ससुराल में आज तक एंट्री नहीं कर पाई। आज तक उनके ससुराल ने उन्हें नहीं अपनाया, लेकिन हेमा की दोनों बेटियों ने जरूर देओल परिवार में एंट्री कर ली है। सनी और बॉबी दोनों ने अपनी सौतेली बहनों का स्वागत किया। इस वक्त इन सौतेले भाई बहनों की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही। शाहाना दोनों अपने पति और बच्चों के संग सनी की गदर 2 देखने पहुंची, जहां सनी बॉबी दोनों ने अपनी बहनों के संग पोज दिए, इंटरव्यू दिया और इनकी खास स्वागत भी किया। ईशा तो अपने सौतेले भाई की फिल्म की तारीफ करने से थक ही नहीं रही है, नाचने लगी, झूमने लगी। वहीं आहाना ने भी अपने सौतेले भाई को अपना लिया है। कुछ ही दिन में ईशा आहाना दोनों देओल परिवार में जाने वाली है, क्योंकि राखी का त्योहार आ रहा है। इस मौके पर ईशा आहाना सनी बॉबी को राखी बांधने देओल परिवार में एंट्री करेंगी। ईशा ने पहले ही कहा था कि वो अपने सौतेले भाई को कब से राखी बांधती आ रही, लेकिन कभी दिखाती नहीं है। वहीं ईशा आहाना का देओल परिवार में अब खुलेआम मिलना हेमा मालिनी को तकलीफ भी दे सकता है। वो अपना गुस्सा धर्मेंद्र पर भी निकालेंगी। क्या फिर से हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बीच मनमुटाव आने वाला है? इस वक्त देओल परिवार में पार्टी शार्टी मनाई जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि अभी तो करण देओल की शादी हुई, तो अब किसकी शादी है? तो ये जश्न किसी की शादी का नहीं, बल्कि सनी देओल की फिल्म गदर 2 की सक्सेस पार्टी का है। इस पार्टी में सनी देओल का पूरा परिवार और दोस्त शामिल होंगे, जिसमें ईशा आहाना भी होंगी, लेकिन नहीं होंगी तो सिर्फ हेमा मालिनी। हेमा मालिनी को बुलाने की फिर से लाख कोशिशें की गई है, लेकिन हेमा ने फिर से मना कर दिया। और वो इस सवाल से अब इतना चिढ़ने लगी हैं कि धर्मेंद्र पर उन्हें गुस्सा भी आने लगा है। धर्मेंद्र से लड़ती हैं। धर्मेंद्र भी 2 परिवारों में बुरे फंस चुके हैं। अगर हेमा जाती हैं तो भी बवाल और नहीं जाती हैं तो भी बवाल। सवाल एक ही है, क्या हेमा को ससुराल ने अभी तक नहीं अपनाया, या फिर हेमा ही धर्मेंद्र के परिवार से मतलब ही नहीं रखना चाहती? जबकि हेमा की बेटियां देओल परिवार में आने जाने लगी और खुलेआम अब दिखने भी लगा है। अपने सौतेले भाइयों के संग खुलेआम इंटरव्यू देने लगी हैं। बहुत जल्दी ईशा आहाना को प्रकाश कौर के संग भी देखने वाले, क्योंकि अब एक एक करके बेटियां सनी के बाद बॉबी और अब प्रकाश कौर से खुलेआम मिलने लगी हैं। तो जल्द ईशा आहाना और प्रकाश कौर के एक तस्वीर में देखने के लिए आप तैयार हो जाएं। आज सनी देओल की फिल्म का चौथा दिन है और चौथे दिन में ही सनी देओल की गदर 2 ने 70 करोड़ की कमाई कर ली है। इस वक्त गदर की गर्दा हर तरफ उड़ रही है, लेकिन आपको जानकर झटका लगेगा कि सनी देओल को इस फिल्म के लिए कितनी कम फीस मिली है। जी हाँ, आजकल एक्टर एक फिल्म के लिए इतनी फीस चार्ज करते हैं जो फिल्म के बजट से भी ऊपर पहुँच जाती है। 100-200 करोड़ रुपए एक फिल्म के लिए लेना आजकल के हीरो के लिए आम बात हो गई है, लेकिन सनी देओल को गदर 2 जैसी सुपर हिट फिल्म के लिए सिर्फ 20 करोड़ फीस मिली है, जबकि अमीषा पटेल को 2 करोड़। जब ये बात धर्मेंद्र को पता चली तो उन्हें भी धक्का लगा और वो धड़ाम से गिर गए। फिल्म के हिट जाने के बाद देओल परिवार को अफसोस भी हो रहा है कि काश सनी को अपनी फीस बढ़ा लेनी चाहिए थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सनी देओल ने खुद गदर 2 के लिए अपनी फीस कम करवाई थी। उन्होंने कहा था कि जो भी हमें फीस दी जा रही है वो फिल्म के खर्च में लगाई जाए। उन्होंने कहा था कि हमारे लिए फीस इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि फिल्म का हिट जाना और लोगों को पसंद आना इम्पोर्टेंट है। और आखिरकार वही हुआ। हर तरफ सनी देओल छाए हुए हैं। सनी देओल से बाकी हीरो को कुछ सीखना चाहिए, जो फिल्म फ्लॉप जाने के बाद भी फीस से मतलब रखते हैं। हाल ही में आदि पुरुष के लिए प्रभास ने 150 करोड़ रुपए लिए थे, जबकि फिल्म महा फ्लॉप गई। एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने इंडस्ट्री को कई सुपर हिट फिल्में दी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब एक बार वो देवानंद के साथ काम कर रही थी तो काफी ज्यादा डर गई थी और जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। दरअसल एक बार जब हेमा देव साहब के साथ फिल्म में काम कर रही थी तो वो अचानक तेजी से रोने लगी और चिल्लाने लगी। ये किस्सा फिल्म जॉनी मेरे नाम के दौरान का है, जब हेमा को एक ऐसे बुरे अनुभव से गुजरना पड़ा था जिससे कोई गुजरना नहीं चाहेगा। जिसके बाद हेमा मालिनी कुछ इस कदर डर गई थी को बुरी तरह रोने लगी, चिल्लाने लगी थी। साल 2019 में एक इंटरव्यू के दौरान हेमा मालिनी ने खुद इस घटना का जिक्र किया था। हेमा मालिनी ने बताया था कि उनकी मां जया देव आनंद की बहुत बड़ी फैन थी। मैं खुद देव साहब का नाम सुनते हुए बड़ी खुश हुई थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मुझे भी देव आनंद के साथ फिल्म करने का मौका मिलेगा। हेमा मालिनी बताती हैं कि जब मुझे फिल्म जॉनी मेरा नाम का ऑफर मिला तो मैंने देव साहब का नाम सुनते ही उनके लिए हाँ कर दी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैं उस वक्त कितनी नर्वस हुई होगी। हालांकि देव साहब और विजय साहब ने मेरा बेहद ख्याल रखा। फिल्म में एक गाने की शूटिंग केवल कार में होनी थी, लेकिन सेंटर पर आकर केवल कार अटक गई और फिर क्या हेमा मालिनी की सांसें अटक गईं। वहाँ इतनी गहराई थी जिसे देखकर हेमा मालिनी के होश उड़ गए और वो बुरी तरह से रोने लगी, चिल्लाने लगी। हालांकि देवानंद ने हेमा मालिनी को देखते हुए उन्हें इस डर से निकाल लिया था। देओल परिवार कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन पीछे क्या छूटता जा रहा है, क्या मिसिंग है, इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता। जी हाँ, देओल परिवार की सदस्य हेमा मालिनी की बात करें, जिन्हें देओल परिवार ने आज तक
नहीं अपनाया और इनका नाम आते ही देओल परिवार भी वहां से उठकर चल देता है। इस वक्त सनी देओल गदर 2 का प्रमोशन कर रहे हैं और लगातार उन्हें कुछ ऐसे ही सवालों का सामना करना पड़ा है जो कि हेमा मालिनी से जुड़े। ऐसे में सनी देओल को गुस्सा आते आते रह जाता है और वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि कई बार हेमा मालिनी की वजह से वो हाथ उठा चुके हैं और तो और अब तो वो मीडिया के सामने चिल्लाकर जवाब भी देते हैं। हाल ही में सनी देओल ने कहा कि सबकी अपनी लाइफ है, सब अपने तौर तरीके से जी रहे हैं। मेरे पिता अगर एक्टर ना होते तो शायद हम भी इस बारे में नहीं सोचते और हमारे वो आइकन है, उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई है, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं हूँ। किस बारे में सनी देओल ने ऐसा कहा, समझने वाले समझ गए होंगे। शायद धर्मेंद्र और हेमा को एक साथ आज भी सनी देओल नहीं देखते होंगे, वो हेमा मालिनी के नाम से ही नफरत करते हैं। सनी देओल गदर 2 के प्रमोशन के साथ साथ अपने पिता धर्मेंद्र की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को लेकर भी लगातार सुर्खियों में एक के बाद एक रिएक्शंस का सामना करना पड़ा है। सनी देओल रियल लाइफ में बहुत गुस्से वाले एक्टर हैं, लेकिन ना जाने हेमा मालिनी का नाम आते ही वो खुद को कैसे संभालते होंगे कि अब धर्मेंद्र और शबाना की केमिस्ट्री पर लोग चुटकियां ले रहे हैं तो सनी देओल का मूड भी खराब हो रहा है। हालांकि सनी देओल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देखने जाने वाले थे, लेकिन सवालों से बचने के लिए उन्होंने इस फिल्म को कैंसिल कर दिया और यही बोल रहे हैं कि वो फिल्म नहीं देखते हैं। सनी देओल अपने ही पिता की फिल्म नहीं देखते हैं या फिर किसी भी फिल्म को नहीं देखते हैं, ये भी बड़ी बात है। इससे पहले तो सनी देओल के मुंह से ऐसा कोई शब्द नहीं सुना, जबकि बेटे की फिल्म देखने वो पहले नंबर पहुंचे थे। तो पिता धर्मेंद्र की फिल्म को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? क्या धर्मेंद्र के किसिंग सीन से वो भी नाराज हैं? क्या धर्मेंद्र के किसिंग सीन के हजारों सवालों से बच रहे हैं सनी देओल, या फिर किसिंग सीन को देखकर उन्हें भी गुस्सा आ सकता है और इस गुस्से में वो अपना आपा खो सकते हैं और फोन फेंक कर मार सकते हैं या फिर मूवी देखे बिना आ सकते हैं। अभी धर्मेंद्र को लेकर एक शॉकिंग खबर सामने आई है। जी हाँ, धर्मेंद्र का सपना है कि वो मरते दम तक कैमरे के सामने रहें, यानी फिल्मों में काम करते रहें और कर भी रहे। हाल ही में धर्मेंद्र को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में आलिया रणवीर के दादा का रोल करते देखा गया था और इसी फिल्म से धर्मेंद्र को तरह तरह के कॉम्प्लीमेंट मिले, कॉमेंट में भी मिले। कुछ लोगों ने धर्मेंद्र के किरदार को शाबाशी देते हुए कहा कि बुढ़ापे में भी वो इतने बेहतरीन रोल कर रहे हैं, वाकई बहुत बड़ी बात है। तो कुछ लोगों ने उन्हें बेसहारा भी बताया। कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र खुद इंडस्ट्री के डायरेक्टर से विनती करते हैं कि मुझे कोई ना कोई रोल दे दो, लेकिन इंडस्ट्री को कुछ नए कलाकारों की जरूरत होती है, जवान कलाकारों की जरूरत होती है। ऐसे में धर्मेंद्र की अब कोई जगह नहीं रह गई, कोई वैल्यू नहीं रह गई। जिस धर्मेंद्र ने इंडस्ट्री को 60 साल दिया, अब उनके लिए बुढ़ापे में कोई रोल नहीं रह गया। एक तरह से इंडस्ट्री ने अब धर्मेंद्र को आउट कर दिया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि काफी ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद धर्मेंद्र को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में जगह मिली, लेकिन अब जरूरी नहीं उन्हें ऐसी कोई फिल्में मिल पाए। कहीं ना कहीं हेमा मालिनी ने इसी बात के डर से पहले ही राजनीति में अपनी जगह बना ली, लेकिन धर्मेंद्र अपने अपमान के बाद भी इंडस्ट्री में ही काम करना चाहते हैं।